मित्रों प्रणाम नमस्कार। सभी को नमन। महाकुंभ की इस महाअवसर पर महोत्सव में जो प्रधानमंत्री जी भी उस पावन नदी में स्नान कर चुके हैं, त्रिवेणी में संगम में, पूरे विश्व में हर्ष का माहौल है। पूरी सृष्टि आनंद से विभोर है। यह महोत्सव चल रहा है महाकुंभ का। इसमें हम विभिन्न ऋषि मुनि और विभिन्न मतवालंबी ऋषि मुनियों, साधु संत, अखाड़ों को हम देख रहे हैं, धर्मावलंबियों को देख रहे हैं। इसमें अघोर शब्द आता है। क्या हमने कभी घोर किया है कि अघोर का अर्थ क्या होता है? अघोर अर्थात सरल, जो बिल्कुल ही सादा है, सरल है, जिसको समझना बहुत ही आसान है। अघोर का अर्थ है आसान, सरल, सुगम। अब उसका विपरीत हम देखते हैं घोर। जैसे घोर घटाएं छाई हुई है, घोर अकाल पड़ा है। घोर मतलब कठिन, विषम। तो जो अघोरी है वो सरल होते हैं। जब भोजन मिल जाए भोजन कर लेते हैं, जब नींद आए सो जाते हैं, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहते हैं। वह किसी से कुछ ज़्यादा मांगते नहीं, किसी से कुछ ज़्यादा अपेक्षा नहीं करते हैं। इसलिए यह अघोर शब्द बना है। कितनी ही भारत की सनातन परंपरा में ऋषि मुनि विभिन्न मतवालंबियों के हुए हैं और हमने उन सभी का सम्मान किया है, उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। यही हमारे सनातन धर्म का वैशिष्ट्य है कि हमने सभी प्रकार के विचारों का सम्मान किया है, उससे कुछ सीखा है और अपने इस ज्ञान का विस्तार किया है। आज हम चर्चा करेंगे मौन साधना की, चुप रहने का महत्व, महाकुंभ और चुप रहने का रहस्य या चुप रहने का विज्ञान। इसमें हम पहले एक उदाहरण पेश करेंगे। नौशाद जो कि महान संगीतकार थे, जिन्होंने मुगल आजम जैसे फिल्म का संगीत दिया, उन्होंने कहा कि संगीत से बीमारियां ठीक होती हैं, पशु अधिक दूध देते हैं। बांसुरी की धुन से कृष्ण गौएं चराते थे और अधिक दूध देती थी। ग्वालिनी कहती थी कि जब कृष्ण नहीं आते हैं, बंसुरी नहीं सुनाते हैं, तो गायें दूध नहीं देती हैं। तो संगीत का बड़ा असर रहा है प्राचीन काल से, या हमारे वैदिक साइंस से लेकर, वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक। कहते हैं कि संगीत, जैसे ही हम उठते हैं, ध्रुपद, भैरव, ये सब तीव्र राग हैं जिनकी तीव्रता धीरे धीरे बढ़ती जाती है और जैसे ही संध्या होती है तो स्वर कोमल होते जाते हैं, उनकी पिच धीमी होती जाती है। सुबह उठते हैं तो धीरे धीरे पिच हमारी बढ़ती है। जैसे चिड़िया चहचहाती है तो कितनी तीव्र आवाज़ से चहचहाती है, और लेकिन सांझ होती है तो चहचहाती 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 धीरे धीरे उनकी आवाज़ बंद हो जाती है, कोमल हो जाती है, लुप्त हो जाती है, वह सो जाती है। ऐसे ही हमारे स्वर का विज्ञान रहा है। पूरी प्रकृति की भाषा ही संगीतमय है। चिड़ियों का चहचहाना, सूरज का उगना, सब कुछ संगीतमय है। तारों का, ब्रह्मांड का, ग्रह नक्षत्रों का घूमना, ये सब कलात्मक है, तरंग के रूप में है, दिव्य आनंद के रूप में है। ये संगीत की भाषा, प्रथम साहित्य की भाषा भी काव्य युक्त रही है, संगीत के रूप में रही। हमारे वेदों को साम गान कहा गया है, उनकी गायन की पद्धति रही है। संगीत में उनको वाच किया गया है, बोला गया है, गाया गया है। हमारा जो प्रथम महाकाव्य वो संगीतमय है, काव्यमय है, जिसे रामायण कहा जाता है, जिन्होंने भगवान वाल्मीकि जी ने लिखा है। पर हम आज चुप रहने के महत्व पर चर्चा करेंगे। एक पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के हुए हैं, जिनकी मृत्यु निकट थी, और एक पत्रकार ने आकर उनसे पूछा कि आपके पूरे जीवन का सार क्या है? तो उन्होंने कहा कि चुप रहना ही मेरे जीवन का सार है। मैं जितना भी बोला हूँ वह व्यर्थ था। तो पत्रकार ने पूछा कि आप कब व्यर्थ बोले? तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, मैं आपसे जो चर्चा कर रहा हूँ और ये जो 2 शब्द बोलने पड़े वो व्यर्थ है, बाकी पूरे जीवन मैंने कुछ व्यर्थ नहीं बोला है, अर्थात कुछ भी नहीं बोला है। अर्थात मौन रहने का महत्व कितना है वह राष्ट्रपति उस पत्रकार को बता रहे थे। मौन से मनन उत्पन्न होता है। जब आप मौन रहते हैं तो आपके विचार सही रूप से कार्य करते हैं और आप जो चिंता है, कठिनाई है या सवाल है, उसके हल मिलने लगते हैं। कहा जाता है कि मैडम क्यूरी
को कोई सवाल का हल नहीं मिल रहा था, समीकरण का हल नहीं मिल रहा था, तो वे विश्राम में चली गई, नींद में चली गई। और जब उन्होंने सुबह उठ के देखा तो उन्होंने अपने प्रश्न का हल पाया। उन्होंने देखा कि मेरे कमरे की कुंडी लगी हुई है, परमात्मा तो नहीं आया जिसने मेरा सवाल का हल किया है, समीकरण का हल किया है, लेकिन उन्होंने देखा कि कुंडी लगी हुई है और वह लिखावट भी उनकी है। फिर उन्होंने विचार किया कि वह नींद में उठी थी और उन्होंने कुछ लिखा था। अर्थात अवचेतन मौन में कार्य करता है, विश्राम में कार्य करता है। जब हम चुप रहते हैं तो प्रकृति हमें उपाय बताने लगती है, हल बताने लगती है। कितने ही वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने नींद में या विश्रांति में अपनी समीकरणों के हल पाए हैं, वैज्ञानिक खोजों को किया है। कहा जाता है रामानुजन जो महान गणितज्ञ थे, उनको देवी आकर हल बताती थी। वह मौन की भाषा है। जब विश्रांति में चले जाते थे, प्रार्थना में चले जाते थे, तो उनको विभिन्न समीकरणें, सूत्र देवी माँ उनको बताई जाती थी। वह भगवान नरसिम्हा के पुजारी थे। अभी भी वह मूर्ति वहाँ के मंदिर में लगी हुई है और भगवान नरसिम्हा उनके आराध्य थे। लेकिन वह बताते हैं एक देवी आकर उन्हें विभिन्न सूत्र बताए जाते थे। आज भी उनके सूत्रों पर खोज जारी है, क्योंकि वो अपने कम जीवन काल में भी जो सूत्र लिख गए थे, उनको वैज्ञानिकों को, गणितज्ञों को सिद्ध करने में कई वर्ष लग गए। अभी भी बहुत सारे सूत्र सिद्ध करने बाकी हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब हम जितना मौन रहते हैं, हमारे प्रश्नों के उत्तर मिलने चालू हो जाते हैं। इसलिए ध्यान की बात कही कि ध्यान क्या है? एक परम मौन है जिसमें विचारों को भी रोक दिया जाता है। शरीर की, आत्मा की हर गतिविधि को हम रोक लेते हैं, सिर्फ दृष्टा मात्र हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, तो हमारे जीवन के सभी प्रश्न हल होने लगते हैं, जीवन की सारी समस्याएं हल होने लगती हैं। तो मौन एक बड़ी पद्धति है जिसका उपयोग बड़े बड़े संत किए हैं। कहते हैं कि ओशो जब कई दिनों तक प्रवचन करते थे तो कई दिनों तक मौन में भी चले जाते थे। ऋषि मुनि, भगवान पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी भी कई वर्षों की मौन साधना किए हैं, जिससे उन्हें अद्भुत ज्ञान मिलता है और मानवता को वह ज्ञान धन्य करता है। आज भी उनकी साहित्य को जो भी पढ़ता है, सादा जीवन उच्च विचारों से ओतप्रोत हो जाता है और सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। मौन के द्वारा ही बड़ी बड़ी प्रतिभाएं अपने आप को बचा के रखती है। चीन में प्रतिभाओं को नष्ट कर दिया जाता था प्राचीन काल में, तो उस समय के ऋषि मुनि या संत मौन रहकर अपनी प्रतिभा को, अपने आप को छुपाए रखते थे। यदि आपके पास संकट है तो मौन ही आपका रक्षक है। पांडवों को अज्ञातवास हुआ तो मौन के द्वारा ही, जबकि वो इतने प्रतिभाशाली थे, उनको छुपाया जाना आसान नहीं था, लेकिन मौन के कारण ही वो अपने आप को छुपाए रखे और 1 वर्ष का अज्ञातवास उन्होंने पूर्ण किया। यदि वो ऐसा नहीं करते तो पहचान लिए जाते हैं और उनकी सज़ा वापस चालू हो जाती, क्योंकि 13 वर्ष का उनको वनवास था और 1 वर्ष का अज्ञातवास था। इस प्रकार से पूरी परीक्षा को उन्होंने मौन के द्वारा पास किया है और मौन के द्वारा ही उन्होंने अज्ञातवास में भी अपनी प्रतिभा को बढ़ाया है। अर्जुन दिव्यास्त्र की खोज में तप करने चले गए, अर्थात मौन में चले गए और दिव्यास्त्र को प्राप्त किया। भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया, दिव्यास्त्र इंद्रलोक से प्राप्त किया और साथ में अप्सरा का श्राप भी प्राप्त किया। वो भी उसकी मौन साधना के लिए एक विधान था, एक आशीर्वाद के रूप में लिया गया था कि वो अपने आप को छुपाए रख सकें। प्रतिभा विकसित करने का इस प्रकार मौन सर्वश्रेष्ठ साधन है। महाकुंभ से पूर्व कई वर्षों तक अज्ञातवास में रहकर ऋषि मुनि, दिव्य आत्माएं मौन साधनाएं करती रहती हैं। वे आत्माएं जो सिर्फ, और वे ऋषि मुनि जो सिर्फ महाकुंभ में ही दिखाई देते हैं, वह कई वर्षों तक मौन साधना में लगे रहते हैं, ध्यान में लगे रहते हैं, तप में लगे रहते हैं और मानवता की भलाई के लिए इस दिव्य महाकुंभ में आकर सभी को प्रवचन करते हैं, अपना ज्ञान बांटते हैं और उन्नति का मार्ग बताते हैं। मौन साधना से ही ऊर्जा का संग्रह होता है। जितना आप बोलेंगे, आप अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे, कमज़ोर महसूस करेंगे। जब भी आप किसी को जवाब देते हैं तो आपको एक हार का अनुभव होता है। जवाब देते ही आप हार जाते हो और जो चुप रहता है वह हमेशा जीता हुआ रहता है। इसलिए भगवान बुद्ध
3 बार प्रश्न पूछने पर ही जिज्ञासु का जवाब देते थे, शिष्य का जवाब देते थे या प्रश्नकर्ता का जवाब देते थे। आनंद ने पूछा कि 3 बार प्रश्न पूछने पर ही आप उत्तर क्यों देते हैं, और आप उत्तर देते हैं तो 3 बार देते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि 3 बार इसलिए मैं सुनता हूँ ताकि ये मालूम पड़े कि पूछने वाला जिज्ञासु भी है या नहीं। क्योंकि अगर जिज्ञासा ही नहीं होगी तो मेरे उत्तर देने का कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई तात्पर्य नहीं होगा, मैं अपनी ऊर्जा क्यों नष्ट करूं। और 3 बार इसलिए देता हूं कि अगर वास्तव में उसमें जिज्ञासा है, क्योंकि आदमी इतना सोया हुआ है कि एक बार में वह सुनता नहीं है, दूसरी बार में भी वो थोड़ा थोड़ा समझता है, और तीसरी बार में ही वो पूरा सुन पाता है और समझ पाता है। इसलिए 3 बार मैं उससे प्रश्न पूछवाता हूँ और 3 बार मैं उत्तर देता हूँ, ताकि वह मेरे उत्तर को अच्छी तरह समझ सके, उसकी आत्मा में परिवर्तन हो सके, उसका हृदय परिवर्तन हो सके और वो ध्यान के पथ पर चल सके। मौन रहने से प्रकृति की भाषा समझ में आती है। हम समझने लगते हैं मौन की भाषा, क्योंकि प्रकृति की भाषा मौन है, क्योंकि वह शांत है, लेकिन वह कुछ कह रही है। लेकिन जो मौन रहते हैं, जंगल में रहते हैं, वे आदिवासी समझ जाते हैं कि कब चींटियाँ अगर बाहर निकल रही है बिल से तो पानी आने की संभावना है। चिड़िया अगर ऊपर की डाल पर या कौवा ऊपर की डाल पर बोल रहा है तो बहुत अधिक बारिश आने की संभावना है। अगर बीच में है तो मध्यम है, बीच की डाल पर है तो मध्यम बारिश होगी। इस प्रकार प्रकृति के संकेतों को मौन के द्वारा ही समझा जा सकता है। चरक जो ऋषि थे, महान आयुर्वेदाचार्य थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखी है, उन्होंने एक एक पेड़, एक एक पत्ती, एक एक औषधि के पास जाकर उसके ज्ञान को, उसके गुणों को, औषधीय गुणों को पूछा था। वह मौन की ही भाषा थी। आप जितना मौन होंगे प्रकृति की भाषा को समझ पाएंगे, आसपास की घटनाओं को समझ पाएंगे, आसपास के परिवर्तन को समझ पाएंगे। मौन के द्वारा ही ऋषि मुनि भविष्य को देख पाते हैं, अपने अतीत को देख पाते हैं। आश्रमों में या जैसे कि गायत्री परिवार शांति कुंज में हम जाते हैं तो वहाँ मौन रहने के लिए कहा जाता है, क्योंकि मौन से ही प्रकृति का संतुलन बना हुआ है, आश्रमों की व्यवस्था बनी हुई है। जितना हम मौन रहेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे, उतनी ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। लेकिन हम बोलते हैं तो हम आश्रम की शांति भंग करते हैं, और जो चीज़ हम लेने आए हैं, आनंद, शांति, हमारी समस्याओं के समाधान, वो मिल नहीं पाएंगे। मौन रहकर ही भगवान गणेश महाभारत जैसा महाकाव्य लिख पाए थे। अगर वो मौन नहीं रहते हैं तो इतना विस्तृत ग्रंथ कम समय में नहीं लिख पाते। कहते हैं कि व्यास गुफा में, जो कि वर्तमान में भी है, उसमें बैठकर भगवान व्यास बोले और गणेश जी ने उसको लिखा, तभी वह ग्रंथ पूरा हो पाया। नहीं तो यह असंभव कार्य कभी पूरा नहीं हो पाता। लाखों श्लोक, 1,80,000 श्लोकों के द्वारा, जिसमें भगवत गीता जैसा महान काव्य भी लिखा गया है, इतनी अनुपम रचना हमको, मानव जाति को नहीं मिल पाती। बोलने को लेकर एक और बात कही जाती है कि जितना हम कम बोलेंगे परिवार में शांति बनी रहेगी। ज़्यादा बोलकर हम परिवारों को तोड़ रहे हैं, क्योंकि जितना हमें ज्ञान मिल रहा है, सब अपने आप को ज्ञानी मानते हैं और तर्क परिवार में करते हैं। जबकि पुराने लोग, गांव के लोग, सभी बुराइयों को समेट कर भी, चाहे कितनी लाख बुराइयां हो, लेकिन परिवार में साथ बैठते थे, शांति से बातचीत करते थे, किसी के गुण दोष नहीं निकालते थे, छीटाकशी नहीं करते थे, अपने की दूसरों की बुराई नहीं करते थे, बस जैसे हैं उनको स्वीकार कर लेते थे। तभी परिवार में शांति बनी रहती थी। लेकिन हम आज परिवार में तीर चढ़ाए बैठे हैं कि कब वो आए और हम उसके बुराइयां करें, या पड़ोस की बुराइयां करें, या जो भी समाज है, कहानियाँ इकट्ठी कर करके लाते हैं और एक दूसरे की बुराई करके अपने परिवार की, आसपास की शांति को भंग करते हैं। परिवार टूटने का कारण भी यही है कि हम तानाकशी, छीटाकशी करते रहते हैं। सभी लोग इकट्ठे होते हैं तो भी इकट्ठे नहीं होते हैं, वह युद्ध का माहौल बनाए रखते हैं। इस प्रकार से शांति बनाए रखने से ही परिवारों में एकता बनी रहती है। हम देखते हैं कि आश्रमों में हजारों लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन उनमें लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं तो भी आपस में समझौता करके
उस व्यवस्था को बनाए रखते हैं, लेकिन हम एक दूसरे की बुराई करते हैं, शांति से नहीं रहना चाहते हैं और परिवार को एक बनाए नहीं रखना चाहते हैं। आज के समाज की समस्या है कि एकाकी परिवार बढ़ते जा रहे हैं, संयुक्त परिवार खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि हम में धैर्य नहीं रहा है, शांति नहीं रही है ताकि हम एकजुट रह सकें। किसी भी प्रकार से लड़ाई करके हम अलग हो जाते हैं और युद्ध का माहौल बनाए रखते हैं, जो कि ठीक नहीं है। महाकुंभ से यही शिक्षा मिलती है, क्योंकि इतना विशाल जन समूह इस पृथ्वी पर कभी इकट्ठा नहीं हुआ है, जो कि आज प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। करोड़ों लोग एक साथ उपस्थित हैं और शांति के साथ उपस्थित हैं। तो यही शिक्षा मिलती है कि हम एक साथ परिवार में, समाज में, देश में बने रहें, गुण दोष समेत सभी को स्वीकार करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, सभी में कुछ न कुछ गुण दोष होते ही हैं। इसलिए कृष्ण ने गीता में कहा कि सभी गुण दोष युक्त होते हुए भी मैं सबको स्वीकार करता हूँ। एक मुख से पूरी मानव जाति उनके मुख में प्रवेश कर रही है, दूसरे से जन्म ले रही है, एक से अग्नि प्रवेश कर रही है, एक से जल बाहर निकल रहा है। तो ये पूरी सृष्टि को समाया हुआ है। वेद में भी संपूर्ण ज्ञान है, उसमें बुराई के भी मंत्र हैं, अच्छाई के भी मंत्र हैं, सभी प्रकार की विद्याओं का उल्लेख है, अर्थात सभी को समाहित किया गया है। यदि परिवार में, समाज में हमें शांति चाहिए तो सभी को जो जैसे हैं उसे स्वीकार कर लो, तभी हम शांति बनाए रख सकते हैं। और यह मौन से भी संभव है। बस सुने और इंतजार करें कि कब हमें जवाब देना है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है, जब जब वो रास्ते में अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तब एक व्यक्ति ने उनके मुख पर थूक दिया, भगवान बुद्ध के मुख पर। तो उनके शिष्यों को बड़ा क्रोध आया, लेकिन बुद्ध ने रोक दिया। और जिसने थूका हुआ व्यक्ति उनको गालियां भी दे रहा था। कम से कम आधे एक घंटे तक वह गालियां बकता रहा और जब वह थक गया तो चुप हो गया। भगवान बुद्ध ने कहा कि आपको अभी भी कुछ और कहना है, तो वह बोल नहीं सका। वह चला गया और बुद्ध भी अपने शिष्यों सहित चले गए। शिष्यों ने पूछा कि जब वो इतना क्रोध में था तो आपने उसको जवाब क्यों नहीं दिया? तो बुद्ध ने कहा कि वह क्रोध में था, यह उसकी समस्या है, लेकिन उसका क्रोध मैं नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। यह उसके भीतर की पीड़ा है, उसका दुख है। मुझे उसके दुख से कोई मतलब नहीं है, उसकी पीड़ा से कोई तात्पर्य नहीं है। मुझे उसके दुख को स्वीकार नहीं करना है। यह उसकी गंदगी है जो बाहर निकाल रहा है। मैं तो एक माध्यम हूँ, वह किसी और पर अपना प्रक्षेपण करता। अगले दिन जब बुद्ध उसी मार्ग से आए तो वही आदमी जो थूक रहा था, गालियां बक रहा था, बुद्ध के चरणों में लेट गया और क्षमा मांगने लगा। भगवान, आपने एक भी जवाब नहीं दिया और मैं सोच रहा था कि आप भी जवाब देंगे और मैं और आपको अच्छा सुनाऊंगा, लेकिन आपने एक भी जवाब नहीं दिया। क्या कारण है? और मैं रात भर सोचता रहा कि उन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया, उनका कोई दोष नहीं था, तो मैंने क्यों उनको इतना प्रताड़ित किया? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि यदि मैं आपके घर भोजन करने आऊँ और वो भोजन मुझे पसंद नहीं हो और मैं बिना खाए चले जाऊँ, तो तुम उस भोजन के क्या करोगे? तो उस व्यक्ति ने कहा कि वह भोजन हम ही खाएंगे। इसी प्रकार तुम्हारे क्रोध, दुख, पीड़ा से मुझे कोई तात्पर्य नहीं था। मैंने यूं का यूं ही तुम्हें लौटा दिया। मैं भी जवाब देता तो मेरे भीतर भी जो गंदगी भरी है वो तुम्हें दिखाई देती। इसलिए मैंने तुम्हारा भोजन स्वीकार नहीं किया, तुम्हारा भोजन यूं का यूं ही तुम्हें लौटा दिया। इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या देते हो, मैं स्वीकार करूँ ना करूँ ये मेरा निर्णय है। तुम जो दे रहे हो वह स्वीकार करना मेरे हाथ में है। इसलिए मुझे
तुम्हारी चेष्टाओं से कोई फर्क नहीं पड़ा। इस प्रकार वह भी भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया और यह शांति और इतने शिष्य मंडली उनके मौन साधना से, ध्यान से ही आई थी। इसलिए विश्व में भी शांति चाहिए तो अधिक से अधिक मौन सभी को सीखना चाहिए। कोई कुछ कह रहा है तो उसका जवाब एकदम नहीं देना चाहिए। किसी विद्वान ने कहा कि अगर आपको उत्तर नहीं आ रहा है तो कुछ भी जवाब नहीं देना चाहिए। जब अच्छा जवाब आए, अगर आप बहुत अच्छा जवाब दे सको तभी उसका उत्तर देना चाहिए, अन्यथा चुप रहना चाहिए। भगवान बुद्ध अक्सर कहा करते थे कि इस प्रश्न का उत्तर मैं कल दूंगा। बहुत सी बार हम रुकते हैं, भीड़ में, दोस्तों में बातचीत करते हैं और तुरंत तनातनी का माहौल हो जाता है, जवाब देने लगते हैं। लेकिन हम जवाब नहीं देते हैं। अगर 1 मिनट भी रुकते हैं तो हमें लगता है कि उस प्रश्न का जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि थोड़ी देर में वह प्रश्न भी व्यर्थ हो जाता है और हमारे उत्तर भी थोड़ी देर में व्यर्थ हो जाते हैं। केवल वह एक तनाव होता है जब हम प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं, लेकिन एक दिन रुक जाते हैं तो वह प्रश्न भी व्यर्थ हो जाते हैं और उत्तर देने की उनकी कोई आवश्यकता नहीं रहते हैं। इसलिए कई प्रकार के प्रश्न और समस्याएं अपने आप ही तिरोहित हो जाती है। आज के लिए इतना ही। मौन का बड़ा महत्व है, ये हमने आज समझा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए हार्दिक आभार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।